पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अहंकार ही सबसे बड़ा प्रतिबंधक है आत्मा को जानने में। अहंकार मतलब देह आदि में जो अभिमान होता है वही अहंकार। तो इसलिए उस अहंकार से जो मुक्त होगा वही मुक्ति के लिए समर्थ होता है। ये 301 नंबर वाला श्लोक है। अहंकार ग्रहान मुक्त स्वरूपम उपपद्यते चंद्रवद विमला पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। अहंकार रूपी एक ग्रह है। ग्रह जैसे राहु एक ग्रह है। राहु से जो है चंद्रमा ढक जाता है, किंतु वही जब ग्रहण मिट गया तो चंद्रमा बहुत विमल शुद्ध दिखाई पड़ता है। पूर्ण पूरा मंडल दिखता है, उससे बहुत आह्लाद मिलता है, स्वयं प्रकाश दिखता है। ऐसे ही यहाँ पे अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त होकर के आत्मा विमल अत्यंत शुद्ध पूर्ण अपरिचिन्न नित्य सुख स्वरूप और स्वयं प्रकाश रूप से अनुभव में आता है। और वो अहंकार कल्पित होने से उसका नाश संभव है। ये 302 नंबर वाले श्लोक यद्यपि पूरा हो गया था, लेकिन यही से आज शुरू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इसमें पाठांतर है अन्य पुस्तकों में, इसलिए 302 नंबर से ही देखिए। श्लोक नंबर 302 इसका पहले उच्चारण करिए। यो वा पुरैसोऽहमिति प्रतीतः बुद्ध्या विविक्तस्तमसातिमूढया तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः प्रतिबन्धशून्यः योवा पुरैसो। दूसरी पुस्तकों में योवा पुरे सोहमिति प्रतीत, वहाँ पूरे सप्तमी दिए हैं। पूरे यानी शरीरे, यही मैं हूँ, इस तरह से अहंकार प्रतीत हो रहा है। अति मूढ़या बुद्धिया, अत्यंत मूढ़, तमोगुण से अत्यंत जो मूढ़ हो गई बुद्धि, तो बुद्धि मूढ़ हो जाने की वजह से शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके मालूम पड़ रहा है। अहंकार का अध्यास आत्मा के साथ अहंकार के माध्यम से शरीर आदि में भी जो है वही मैं हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं शरीर ही हूँ। इस तरह से तो पूरे वहाँ दिए है, लेकिन यहाँ जो पाठ दिए पूरा, पूरा मतलब पहले अज्ञान दशा में, ठीक है, जो अज्ञान दशा में इस अहंकार के साथ तादात्म्य करके जो यही मैं हूँ, शरीर आदि में हम भाव हो जाता है, तो इस तमोगुण से अत्यंत मूढ़ बुद्धि के द्वारा जो मालूम पड़ता है उस अहंकार का तस्यैव निःशेषतया विनाशी, उस अहंकार का पूरी तरह से विनाश होने पर ज्ञान के द्वारा अहंकार नष्ट हो गया तो ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य, जीव की ब्रह्म रूपता है प्रतिबंध से रहित मालूम पड़ती है, एकदम जो है अप्रतिबद्ध स्पष्ट रूप से मालूम अनुभव में आता है। अब टीका में देख लीजिए इसको भी। तमसा अज्ञानेन अति मूढ़या, हाँ, तम जो अज्ञान है, अज्ञान से अत्यंत मोहित है। व्यक्ति जो है नहीं जानता तो मोहित हो जाता है वस्तु के स्वरूप के विषय में।
इसलिए अज्ञान से जो अत्यंत मूढ़ है, ये तो सामान्य बात है। लोक में देखिए विषयों के पीछे मन क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि हम विषयों के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वह हमें बंधन देने वाला है, वासना को पैदा करने वाला है। इस सब रूपों को हम नहीं जानते और इन सब स्वरूप को ऋषियों ने साक्षात्कार किया है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि आदि की भी पुराणों में कथा आती है। मोहित हो गए, फिर बाद में उन्हें वहाँ से दुख मालूम पड़ा, फिर उन्हें तीव्र वैराग्य हुआ। तो जो अज्ञान से अत्यंत मूढ़ होने से, अत्यंत मूढ़ हो गई बुद्धि। अत्यंत मूढ़ होने का क्या मतलब है? आत्मस्वरूपम विविच्य ज्ञातुम असमर्थया। आत्मस्वरूप को विवेक करके जानने में समर्थ नहीं है, ऐसी बुद्धि से अविविक्त, ऐसी उस बुद्धि की तरह अविविक्त रूप से मालूम पड़ा। तो इसलिए पांचों कोशों में जो है आत्मा का तादात्म्य मालूम पड़ता है। तो अविविक्त पूर्व काल में अज्ञान दशा में ऐसो हम, यही मैं हूँ, इस तरह से अहंकार के साथ संबंध मालूम पड़ता है। अहंकार के माध्यम से शरीर आदि में तादात्म्य मालूम पड़ता है। इति प्रति वाह यो वाह इति वेति प्रसिद्धो, वाह ये शब्द प्रसिद्धि अर्थ में, प्रतीतः परिच्छिन्नतया ज्ञातः, परिच्छिन्न रूप से आत्मा मालूम पड़ा अहंकार के माध्यम से। उस अहंकार का पूरी तरह से नाश कर देने पे तस्य निश्शेषतया विनाश एवं, विनाश करने पर ही, इति एवकार भिन्न क्रम, वहाँ कल भी बताया था। एवकार तो पहले ही आ गया तस्यैव, लेकिन एवकार को वहाँ ले जा करके विनाशे एव वहाँ पे जोड़ना है। तो ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य, जो जीव की ब्रह्म स्वरूपता है वह प्रतिबंध से रहित मालूम पड़ती है। नोचेत, यदि ऐसा नहीं है, विपरीत भावना यावत पर्यंतम, जब तक विपरीत भावना बनी रहेगी, शरीर आदि में हम बुद्धि बने रहेगी, न तावद अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मत्व ज्ञानम सुलभम, तब तक अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म रूपता का ज्ञान सुलभ नहीं है। तो अन्य पुस्तकों में जो पाठांतर है पूरे करके दिए हैं, पूरे यो वा पूरे, पूरे यानी स्थूल शरीर है, क्योंकि शरीर को पुरुष शब्द के द्वारा कहा जाता है। कठोपनिषद आदि में देखेंगे तो पूरा में एकादश द्वारा मजस्या वक्र चेतस अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। बोले वहाँ बताए गए कि जो है, जैसे राजा किसी पूर्व में नगर में रहता है, नगर में कहाँ रहता है? किसी एक विशिष्ट जगह पे किला बना करके रहता है। बहुत ऊंचाई पहाड़ पे कोई नगर है, नगर में कहीं बीच में जो है पहाड़ है, उस पर्वत के ऊपर किला बना करके वो रहता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा रूपी राजा, ठीक है, ये आत्मा राजा है और कहाँ रहता है? इस 11 दरवाजे वाले इस नगर में रहता है। और 11 दरवाजे तो सभी को पता है, 7, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख, 1 मुंह, 7 हो गया, और नीचे के 2 छिद्र हो गए 9, और नाभि और ये सहस्रार चक्र में यहाँ पे जो 3 हड्डियों के जोड़ है, यहाँ पे भी एक वो रहता है, एक छिद्र है। यही से जीवात्मा का प्रवेश होता है। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, शरीर आदि की सृष्टि करके यही जो है सहस्रार चक्र से वो प्रवेश करता है यहाँ से। तो जो है ते जो 11 दरवाजे वाला ये शरीर, ये नगर है, ये पूर्व के समान है। अब पूर्व के नगर के समान क्यों है? क्योंकि नगर में जैसी व्यवस्था होती है, साफ सफाई की व्यवस्था होती है, सूचना तंत्र रहता है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। राजा की जो है वो नौकर चाकर कोई रक्षा कर रहा है, कोई द्वारपाल रक्षा कर रहा है, सेवक सेविकाएं जो है सामान लेके आएंगे, भोग की सामग्री लाएंगे, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे इस नगर में भी देखिए, शरीर रूपी नगर में प्राण है द्वारपाल। प्राण निकल जाए तो शरीर नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्राण इस शरीर रूपी नगर की रक्षा कर रहा है। और जो इंद्रिया है सेविकाएं, क्योंकि इंद्रिया
विषयों को बाहर से खींच करके ले आती है जीवात्मा को भोग देने के लिए। जैसे सेवक सेविकाएं बाहर से सामान ला करके भोजन आदि बनाएंगे, फिर जो है राजा सुखी होगा, खाएगा। ऐसे इंद्रियां जो है बाहर से विषयों को खींच करके लाती है। और शरीर के भीतर साफ सफाई भी हो रही है, इतनी बेकार चीज़ें बाहर निकालती है। हाँ, तो ये सब सूचना तंत्र देखो, पैर में कांटा चुभा तुरंत आपको मालूम पड़ा, सिर में गर्मी हो रही वो भी मालूम पड़ रही है। तो मतलब एकदम सारी चीज़ें नगर के जैसी है। इसलिए यह शरीर 11 दरवाजे वाला है, जो शरीर रूपी नगर इस आत्मा रूपी राजा का निवास स्थान है। पूरा में एकादश द्वारा मजस्या वक्र चेतस। कैसा राजा? अजन्मा राजा, जिसका जन्म नहीं हुआ है, और अवक्र चेतस, जिसका ज्ञान जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बदलने वाला नहीं, एक रस ज्ञान है उसका, सदा सबको जान रहा है। तनुष्ठाय न सोचती। उस राजा को अगर शुद्ध रूप से जान लिए, वास्तविक रूप से जान लिए, तो न सोचती, सारे शोक का परित्याग कर दोगे। कैसा अनुभव होगा? बोले विमुक्तश्च विमुच्यते। अरे मैं तो पहले ही मुक्त था, पहले से ही जो मुक्त है वही मुक्ति का अनुभव करेगा। भाई जो है, जैसे आप खुलेआम घूम रहे हो, लेकिन रात्रि में स्वप्न देखे, स्वप्न में आपने क्या देखा कि मुझे जो है पकड़ के जेल में डाल दिए, और जैसे स्वप्न दूर हुआ तो आप क्या कहोगे? अरे हम बंधे ही कब थे जो मुक्त होंगे, हमें बंधन ही कहाँ था जो कि हम मुक्त होंगे। अरे बंधन की भ्रांति थी। ऐसे ही यहाँ पे जब साधना करेगा तो ये सारे बंधन जो मालूम पड़ रहे हैं ना, एकदम कपूर की तरह उड़ जाएगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो यही अनुभव करेगा कि मैं तो पहले भी बंधन में नहीं था, हाँ अभी भी बंधन में नहीं हूँ, और कभी किसी भी काल में बंधन में नहीं। विमुक्तश्च विमुच्यते। जो पहले से ही मुक्त है वही मुक्त होता है। जो पहले से वास्तव में सत्य अगर बंधन है, तो कितना भी आप भावना कर लो, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, कितना भी श्रवण कर लो, अरे तुम बंधन में नहीं हो। युक्तियों से मनन करो कि कैसे बंधन में हो सकता हो। अगर बंधन सत्य होता तो फिर चाहे कितना भी श्रवण करो, कितना भी मनन करो, कितना भी निधिध्यासन करो, वो दूर नहीं होने वाला है। लेकिन दूर होता है, ज्ञान से ही दूर होता है। जो वस्तु ज्ञान से ही नष्ट हो जाए मतलब मिथ्या है। मिथ्या वस्तु ज्ञान से, असली सर्प जानने से, ज्ञान से थोड़ी भागेगा, नकली सर्प ज्ञान से नष्ट होता है। तो इस तरह से वहाँ पूर्व शब्द को लेकर के अन्य पुस्तकों में पाठांतर है, लेकिन यहाँ पूरा शब्द को लेकर के, पूरा यानी पूर्व में, अज्ञान काल में जो अहंकार के माध्यम से शरीर आदि के साथ तादात्म्य आत्मा का अनुभव होता है, तो उस अहंकार का पूरी तरह से विनाश होने पर ब्रह्म रूपता प्रतिबंध से रहित प्रकट हो जाती है। ये बात यहाँ दिखाए। चलिए अब आगे की तस्य अहंकारस। हाँ जी बोलिए राजू भाई। यहाँ पर जो शब्द है अविविक्त है, अविविक्त अविविक्त, हाँ वो पाठांतर में है विकृप्त। हाँ, विकृप्त यानी अच्छी तरह से कल्पित हुआ है, हाँ। और ये अविविक्त यानी वो तादात्म्य करके मालूम पड़ रहा है, अलग करके नहीं दिख रहा है। तस्य अहंकारस्य नाश कथम। उस अहंकार का नाश कैसे होगा? इति चेद। यदि कोई ऐसी शंका करे तो आह, ऐसी शंका होने पे बताते हैं। एक नाग सर्प रूपक दे के बता रहे कि जैसे कोई सर्प हो, किसी निधि पे बैठा हुआ हो, तो निधि के ऊपर बैठा हुआ है, कोई संपत्ति है, उसके ऊपर सर्प कुंडली मार के बैठा है, तो पहली बात तो आपको संपत्ति मिलेगी नहीं। पास में जाओगे फुफकार मारेगा, काटने को दौड़ेगा, नाना प्रकार के दुख देता है। ऐसे ही अहंकार रूपी जो ये जो सर्प है ना, बहुत दुख देता है। अब इसका नाश कैसे किया जाए? अब इसको जो है श्लोक नंबर 303 में देखिए। ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता
हंकार घोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमयैस् चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्य महासिनाद्युतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्याहिमिमं निधिं सुखकरम् धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता। देखो पहले रूपक समझिए कि कोई एक बहुत बड़ी निधि है, संपत्ति है, उसके ऊपर सांप जो है बैठा हुआ है। कई जगह शास्त्रों में भी आता है कि जिस व्यक्ति की धन की ज़्यादा अभिलाषा होती है तो सांप बनता है, ऐसा भी कई जगह है। मतलब कोई भी हो, कोई भी आदमी, गृहस्थ हो, कोई साधु ही हो, कोई भी हो, अगर धन की बहुत ज़्यादा अगर उसके अंदर इच्छा है तो फिर वो सांप जो है, धन जैसे बहुत इकट्ठा करके रखा है तो फिर वो आखिरी में वो उसी का चिंतन करते करते वो सांप बन जाए। ऐसा उदाहरण भी कई पुराणों में आया है कि कोई नारद जी जा रहे हैं और कोई जो है बड़े सेठ जी परेशान है, बहुत बाहर रास्ते पे लौट रहे हैं। बोले क्या बात है? बोले मेरे घर वालों ने, बच्चों ने निकाल दिया। बोले बच्चों ने क्यों निकाल दिया? बोले उन लोगों ने, मैंने बड़ा उन्हें पालन पोषण किया लेकिन उन बेदर्दी लोगों ने मुझे इस अवस्था में, वृद्धावस्था में घर से निकाल दिया। फिर नारद जी गए, उनके बच्चों को समझाए, फिर वो पुत्र और बहुएं मान गई। ऊपर जो है छत के ऊपर एक कमरे में यही रहना, जब चाहे तब घंटी बजा देना। और एक दिन जो है घंटी बजाए, बहुत प्यास लगी थी, वो समय पे पहुँचे नहीं, उनका प्राणांत हो गया। फिर नारद जी बाद में आए, पूछे भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? बोले और तो मर गए। फिर वो ध्यान लगाए कहाँ है, तो उनको मालूम पड़ा कि वो खाने में वो संपत्ति जो है, पेटी है, उसी के ऊपर वो नाग बने बैठे हैं। जाके नारद जी को समझाए उसको, अरे सेठ जी आप जो है संपत्ति की बहुत अभिलाषा थी इसलिए तुम सांप बन गए ना, तुम नाग बन गए, सांप बन गए। अभी भी तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूँगा। तो आप ही आया कि वो उस सांप देवता ने अपना सिर ऐसे ही हिला दिया, मैं नहीं चलने वाला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, नहीं तो बच्चे मेरे सब ये संपत्ति लुटा देंगे। फिर नारद जी चले गए। फिर कुछ समय बाद, 5-6 महीने बाद आए, फिर बोले कहाँ गए तुम्हारे पिताजी? बोले पिताजी जो है वो नाग देवता वहाँ से हट ही नहीं रहे थे, हम लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत थी इसलिए हम लोगों ने मार डाला। फिर ध्यान लगाए कहाँ गए वो, तो मालूम पड़ा कि वो घर के दरवाजे पे कुत्ता बने बैठे हुए हैं। फिर समझाए, फिर भी बहुत समझाए, नहीं माने, क्योंकि नहीं नहीं मैं जाऊंगा तो ये चोर घर को लूट लेंगे। ऐसे ऐसे कुत्ता बने, फिर जो है वो बकरा बने, फिर गाय का बछड़ा बने, फिर ब्राह्मण शरीर मिला। गाय का बछड़ा बनने के बाद ब्राह्मण, तो मतलब ऐसा होता है कि ये भाई जीव ही तो 84 लाख योनियाँ है। अब जीव नाना प्रकार की योनियों में घूम रहा है, पुण्य पाप नाना प्रकार के अभिमान तादाद में है, इन्हीं के बल से ये सब नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे तो सांप आदि वाले दृष्टांत आता है कि कई जगह आपको मिला होगा, सुने होंगे कि वो निधि के ऊपर सांप जो है बैठा हुआ है। तो जैसे निधि के ऊपर सांप बैठा रहे और आपको निधि लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? तलवार से उस सांप को काट करके भगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको काट लेगा। मारना पड़ेगा उसको, नहीं तो आपको काट लेगा, हानि होगी।
इस तरह से यही रीति है कि उस सांप को मारे बगैर आपको निधि आपके हाथ लग नहीं सकती। ऐसे ये तो हुआ दृष्टांत। अब दार्ष्टान्तिक, ये उपमा हो गई। अब दार्ष्टान्तिक यहाँ देखिए, ब्रह्मानंद निधि। यहाँ कौन सी निधि है? ब्रह्मानंद रूपी निधि है। जीव आनंद स्वरूप है, किंतु आनंद यह अहंकार से ढका हुआ है। महाबलवता अहंकार घोराहीना, अहंकार रूपी जो भयंकर सर्प, अहि यानी सर्प, सर्प है। कैसा है? महाबलवता, बहुत बलवान सर्प है। उस सर्प के द्वारा संवेष्ट आत्मनि, है ना, उसको जो है संवेष्ट उस निधि को आवेष्टन करके, उससे लिपट करके जो है रक्षते, उसके द्वारा रक्षा किया जा रहा है। उस भयानक सर्प के द्वारा अपने स्वयं के द्वारा, स्वयं में ही उस निधि को लपेट करके वो रक्षा कर रहे हैं। उसके द्वारा, उस सर्प के द्वारा, अहंकार रूपी सर्प के द्वारा इस निधि की रक्षा की जा रही है। निधि तक, ब्रह्मानंद निधि तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अहंकार रूपी सांप लिपटा हुआ है। और इस सांप में 3 सिर है, गुणमय चंडय त्रिभिर्मस्तकई, त्रिगुणात्मक प्रचंड जो 3 गुण है, ये 3 गुण ही इस अहंकार के मस्तक है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जो तीनों गुण के द्वारा अत्यंत भयंकर बहुत दुख मिलता है। इस प्रचंड 3 मस्तकों के द्वारा अहंकार रूपी महासर्प ब्रह्मानंद निधि को लपेट करके रक्षा कर रहा है। अब अगर हम उसको निधि को हमको प्राप्त करना है तो क्या करें? कौन सी तलवार से अहंकार को काटोगे? लौकिक सर्प को तो लौकिक तलवार से काट सकते हो, लेकिन अहंकार रूपी सर्प को उस तलवार से नहीं काटा जा सकता। फिर कौन से तलवार से काटोगे? तो यहाँ देखिए बता रहे हैं, विज्ञानाख्य महासिना द्युतिमता। विज्ञान, ज्ञान रूपी एक बहुत बड़ी तलवार है। बारंबार श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे तो आत्मा की शुद्ध रूपता का जो ज्ञान होगा, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान, जो कि द्युतिमता, बहुत चमकदार तलवार है ना, बहुत चमकने वाली तलवार, बहुत धार दी हुई है। बारंबार जो है विवेक, वैराग्य इत्यादि का अभ्यास, वैराग्य रूपी शान पे चढ़ाई गई तलवार। तो विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा विच्छिद्य शीर्षत्रयम, उस अहंकार रूपी सर्प के 3 सिरों को काट करके सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से मुक्त होकर के निर्गुण स्वरूप में पहुंच जाएंगे। तो निर्मूल्या ही मिमम निधिम सुखकरम, उस अहि का निर्मूलन करके, पूरी तरह से निवारण करके, ये जो निधि है सुख देने वाली ब्रह्मानंद रूपी निधि, उसको धीरोनुभोक्तुम क्षमः, धीर उसका भोग करने में, अनुभव करने में तभी समर्थ हो पाएगा। तो यहाँ दृष्टांत दार्ष्टान्तिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि जैसे निधि के ऊपर सांप बैठा हुआ है, तलवार से काट करके ही उसको, उस निधि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्मानंद निधि के ऊपर अहंकार रूपी तलवार बैठा हुआ है, अहंकार रूपी सर्प बैठा हुआ है। उस सर्प को विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा काट करके उस ब्रह्मानंद निधि का हम अनुभव कर सकते हैं। टीका में देखिए, सुख बोधार्थम रूपकम कल्पयति, सुखे न बोधार्थम, बड़ी सरलता से बोध हो जाए इसलिए यहाँ रूपक दे दी, उपमा दे दी, उदाहरण एक उपमा दे दी, रूपक की कल्पना कर दी। ब्रह्मानंद एव निधि ही हिरण्य निधि व, जैसे हिरण्य नि सुवर्ण, सुवर्ण की जो निधि रहती है, गड़ी हुई धन, उसी प्रकार ब्रह्मानंद है निधि। स महाबलवता, उस बहुत बलवान अहंकार रूपी सर्प है। बोले बलवान कैसे हो गया है? लौकिक सर्प तो उसको दूध पिलाओ तो और मोटा होता है। अभी अहंकार रूपी सर्प ने कौन सा दूध पिया है? तो बोल रहे विषय क्षीर पाने न, विषय रूपी क्षीर दूध का पान करके रूढ़ मूलतया, उसका जो मूल रूढ़ हो गया, दृढ़ हो गया है। ऐसा महाबलवान जो अहंकार दृढ़ हो गया है, उस जो अहंकार रूपी सर्प है बहुत दृढ़ हो गया, बहुत मजबूत हो गया है।
तो ऐसा जो अहंकार है वो घोरा ही वह भयानक सर्प है, बहुत भयानक सर्प है। तो उस अहंकार रूपी सर्प के द्वारा तेन, और कैसा है, 3 मस्तक है, गुणमय सत्व रजस तमो रूपय त्रिभीर चंडय भीकरय मस्तक है। गुणमय, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से युक्त है अहंकार। ये 3 प्रकार के मस्तक है। चंड, चंड यानी प्रचंड, भीकर, भी यानी भय देने वाले, भी को करने वाले, भी करय भयंकर मस्तक है। इन मस्तकों के द्वारा क्या करता है, सांप मस्तक से फू फू करेगा जिससे भागे व्यक्ति। तो आत्मनि स्वस्मिन स्थित, जो अपने में स्थित है, स्वयं में जो 3 सिर है, उन तीनों स्थित सिरों के द्वारा संवेष्ट, उसको लपेट करके सिरों के द्वारा रक्षा कर रहा है। आवृत्य रक्षते, रक्षा किया जा रहा है, मतलब अनुभोक्तुम अनर्हा क्रियते, उस निधि का भोग अनुभोग करने में अयोग्य किया जा रहा है, भोग नहीं कर सकते उस निधि का, इसलिए उसका निवारण करना ही पड़ेगा। विज्ञानाख्य महासिना, विज्ञान रूपी जो बहुत बड़ी तलवार है, विज्ञान आख्य, आख्यानी संज्ञक, विज्ञान नामक, आख्यानी नाम, जैसे देवदत्ताख्य ब्राह्मण यानी देवदत्त नाम वाला ब्राह्मण। तो विज्ञान आख्य महासिना वाला, विज्ञान नाम वाली जो बहुत बड़ी तलवार है उसके द्वारा। तो बहुत बड़ी तलवार क्यों कह दिए, क्योंकि निधिध्यासन जन्यानुभव नामना, निधिध्यासन से जन्य जो अनुभव नाम वाली जो नामना महता खड्गेन, बहुत बड़ी खड्ग तलवार, द्युतिमता जो बहुत धारदार है, निशितेन, निशित यानी धार दी हुई है, स्वयं प्रकाश आत्म विषयकतया द्युतिमत्वम, क्योंकि स्वयं प्रकाश ब्रह्म को विषय करती है, इसलिए अत्यंत चमकदार वह तलवार हो गई है। उस तलवार के द्वारा ये द्युतिमत्व है कि स्वयं प्रकाश ब्रह्म को विषय करने की वजह से वह चमकदार तलवार है। तो उस तलवार के द्वारा शीर्षत्रयम, उसके 3 सिरों को काटना है। सत्व रजस तमो गुणात्मकम विच्छिद्य, इन 3 सिरों का विच्छेद करके, अहिम, अहिम मतलब अहंकार सर्पम, इस अहंकार रूपी सर्प का जो विच्छेद करके, निर्मूल्य यानी निरवशेषम कृत्वा, अवशेष से रहित करके, पूरी तरह से निवारण करके, सुख करम इहम निधिम ब्रह्मानंदा विधम, ये जो सुख देने वाली ये ब्रह्मानंद रूपी निधि है, ब्रह्मानंदा विधम, ब्रह्मानंदा जिसकी अभिधा यानी संज्ञा है, ब्रह्मानंद नाम वाली ये निधि, उसका भोग कर सकता है धीरा, धीरा नहीं वश्यात्मा, जिसने अपने अंतःकरण को अधीन किया हुआ है, ऐसा धीर पुरुष वही अनुभोक्तुम क्षमा समर्थ, इस ब्रह्मानंद निधि का भोग करने में समर्थ होता है। एतेन सम्यक विवेक जनित विज्ञान नास्यत्वम अहंकार से युक्तम, अहंकार रूपी सर्प का नाश कैसे होगा, सम्यक विवेक से जनित जो विज्ञान, आत्मानात्म विवेचन किए, वैराग्य हुआ, आगे श्रवण आदि करके जो विज्ञान हुआ, उस विज्ञान के द्वारा ही अहंकार का नाश होगा, है ना। नहीं नाश करोगे तो ये ब्रह्मानंद निधि हमेशा छुपी रहेगी, तिरोहित रहेगी, और अहंकार नाना प्रकार के दुख देते रहेगा। इसलिए यहाँ सर्प रूपक दिया गया कि वो बहुत दुख देता है। देखिए ये जो नाग होता है, सर्प होता है, कैसे अनर्थक होता है। अनर्थक ऐसे होता है कि अगर उसने डंक मार दिया तो विष चढ़ जाएगा, और विष जो है प्राण घातक होता है। अब इसलिए इस बात को भी दिखा रहे हैं कि जब तक विष चढ़ा रहता है तब तक बचने की संभावना नहीं रहती। ऐसे जब तक थोड़ा भी वासना बची हुई है, अहंकार बचा हुआ है, तब तक मुक्ति की आशंका नहीं करना, इसको दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 304, यावद्वा यत्किंचिद् विष दोष स्फूर्तिरस्ति चेद्देहे कथमारोग्याय भवेत्।
तद्वदहंतापि योगिनो मुक्त्यै यावद् वा यद् किंचित् दोषस्फूर्तिरस्ति चेत् देहे। विष दोष जब तक शरीर में थोड़ा भी विष दोष की स्फूर्ति हो रही, किसी आदमी को सांप ने काट लिया, अब नाना प्रकार के उपाय करके विष को निकालने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा विष मालूम पड़ रहा है, वह थोड़ा विष भी घातक हो सकता है, आदमी को मार सकता है। इसलिए जब तक थोड़े से भी विष दोष का स्फुरण भान हो रहा है देह में, कथम आरोग्याय भवेत्, आरोग्य में कैसे समर्थ, आरोग्य स्वस्थ कैसे होगा व्यक्ति, स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए विष को पूरी तरह से हटाना ही पड़ेगा, बिना विष को हटाए पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। आजकल तो कई प्रकार के फूड पॉइजनिंग, क्या क्या पॉइजन हो गया। एक दिन हलवा खा लिया, वही मतलब बहुत ज़्यादा ले लिया था, तो रख दिया शाम को खाऊंगा। अब शाम को खाया, कई दिन तक मेरा सिर दर्द करते रहा, बहुत जो है उल्टी हो रही है, क्या हो रहा है, तो इस तरह से मतलब बहुत ये समस्या, आजकल तो और बहुत सी समस्या हो गई। तो जब तक थोड़े से भी विष दोष की स्फूर्ति हमारे शरीर में हो रही है, तब तक आरोग्य हमारा ठीक नहीं होता। इसी प्रकार जब तक थोड़ा भी अहंकार बना हुआ है, तद अवद अहंता भी योगिनो मुक्त्यै, इसी प्रकार जो अहंकार है थोड़ा सा भी अगर बना हुआ है तो योगी की मुक्ति के लिए कैसे समर्थ होगा योगी। योगिनो मुक्त्यै, योगी की मुक्ति की वो प्रतिबंधिका बनती है, प्रतिबंध कर देगा अहंकार। इसलिए उस अहंकार को पूरी तरह से मारना है। देखिए, वासनात्मनापि साहंता नावशेषणीया इत्याह, ये जो अहंकार है उस अहंता को वासना रूप से भी अवशेष नहीं बचाना चाहिए। भाई थोड़ा सा रहने दो, संस्कार को भी नष्ट कर दो, जिससे आगे बिल्कुल जैसे बीज बचा हुआ है तो फिर आगे वृक्ष हो जाएगा, जड़ बची हुई तो फिर से उसमें निकल आएगा, तो जड़ के सहित काटना पड़ता है। पूर्व श्लोके निर्मूल्य इति उक्तम विव्रियते, पूर्व श्लोक में अंतिम पाद में आया था निर्मूल्या ही मिमम निधिम सुखकरम धीरोनुभोक्तुम क्षमा। इस अहि का निर्मूलन करके उस निर्मूलन का ही यहाँ पे विवरण किया जा रहा है कि भाई निर्मूलन मतलब वासना रूप से भी न बचे। यावदिति तो देहे यावद वा यद किंचिद ईसद अपि इति पदद्वय से अर्थ। यावद वा यद किंचित का मतलब थोड़ा सा भी, इन दोनों पदों का अर्थ है ईसद अपि, है ना, थोड़ा सा भी अगर विष बचा हुआ है। विष दोष स्फूर्ति रस्ति चेत, विष दोष का स्फुरण भान अगर शरीर में थोड़ा सा भी विष है तो कथम आरोग्याय भवेत्, आरोग्य कैसे सही होगा। तो तद्वद अहंतापि वासनात्मना वा, इसी प्रकार जो अहंता है वासना रूप से भी अगर थोड़ा सा रह गई, सूक्ष्म अहंता रह गई तो अस्ति तावद योगिनो मुक्ते प्रतिबंधिका, तब तक मुक्ति की प्रतिबंधिका होती। इसलिए कई बार व्यक्ति जो है बड़ा समाहित दिखता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि रास्ता भटक गए हैं। इसलिए भटक गए क्योंकि वासना थी, विषयों की वासना जो है सूक्ष्म रूप से शरीर में बनी हुई अंतःकरण में। आदमी भले लंबी लंबी बातें कर ले, लेकिन उसको अनुकूल माहौल मिलने पे भटकने की संभावना रहती है। इसलिए बारंबार विचार करके वासना के साथ में नष्ट करना है। इसलिए यहाँ करे तद्वद अहंता अपि वासनात्मना वा यावद अस्ति, ये जो अहंता है वासना रूप से सूक्ष्म रूप से भी जब तक है, तावद योगिनो मुक्त्यै प्रतिबंधिका इति भाव, तब तक योगी की मुक्ति के लिए वो प्रतिबंधिका है। अतः निरवशेषम उन्मूलनम कार्यम तस्याह, इसलिए उस अहंता का निरवशेष उन्मूलन विनाश करना चाहिए, कार्यम करना चाहिए। तदा, अब देखिए इसी बात, तदातु तदातु, अच्छा जब पूरी तरह से हम निर्मूलन कर देंगे तो क्या लाभ मिलेगा। तो लाभ बता रहे कि
फिर आत्मा का अनुभव हो जाएगा, स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। जो हमारा स्वरूप, हमारा ही स्वरूप ढका हुआ है, आनंद रूपता प्रकट नहीं हो रही है, जब जान लेंगे तो आनंद रूपता प्रकट हो जाएगी। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 305। महाराज जी आत्मा मतलब तदा तू, अच्छा अच्छा अच्छा, तदा अलग कर लीजिए, तदा, तदा तू, जब अहंकार का निर्मूलन कर लिए तब तो ठीक है। तब तो क्या होगा, तब तो आत्मा स्वरूप लाभ हो जाएगा। देखिए, अहमोत्यंत निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या प्रत्यक तत्व विवेका दयमहमस्मीति विन्दते तत्वम्। अहमो अत्यंत निवृत्तिया, अहंकार की पूरी तरह से निवृत्ति हो जाने पर, अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया तब, तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या, उस अहंकार के द्वारा जो नाना प्रकार के विकल्प हो रहे हैं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, शरीर को लेके, बुद्धि को लेकर के नाना प्रकार के विकल्प हो रहे हैं। शरीर आदि के साथ मिलाने से ये नाना प्रकार के विकल्प हो जाते हैं। तो नाना प्रकार के विकल्प की निवृत्ति, जो पूर्व में भी आए, कुल गोत्र नाम आदि को लेकर के नाना प्रकार के अभिमान होते हैं व्यक्ति में, तो उन अभिमान का जो है उपसंहार हो जाएगा। अहंकार की अगर अत्यंत निवृत्ति हो जाए तो सभी अभिमान उसका गलित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे एक उदाहरण आया है कि ये यहाँ पे डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम, तो उनके स्वामी चिदानंद जी महाराज थे, बहुत इतने सरल कि वो सबके सामने, वो अनेक महापुरुषों के सामने सीधे दंडवत हो जाते थे। तो एक बार एक दूसरे बहुत बड़े महात्मा उनसे मिले, बोले महाराज कैसे आप जो है इतने सरल हो, हाँ, जब सबके सामने प्रणाम कर लेते, सबको दंडवत कर लेते हो, मुझे तो अगर कोई मेरे बगल वाले को प्रणाम करे, मुझे न प्रणाम करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने यही बताया था कि देखिए सभी परमात्मा के रूप, हमारे ही रूप है, परमात्मा के रूप है, फिर हम किससे जो है सम्मान चाहे, जब हमारा ही स्वरूप व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति हमारा ही स्वरूप है, परमात्मा रूप है, तो परमात्मा रूप मान के सबको प्रणाम करो। इसलिए जब हम शरीर आदि के साथ अहंकार को मिला देते हैं तो नाना प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं। मैं ये हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, पंडित हूँ, ये हूँ, इस तरह से नाना प्रकार के शरीर आदि के साथ, मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, सुंदर हूँ, ते नाना प्रकार के विकल्प अहंकार की अत्यंत निवृत्ति के द्वारा, उस अहंकार से किए गए नाना प्रकार के विकल्पों के संहार से, संहार हो गया तो प्रत्यक तत्व विवेकात्, प्रत्यक तत्व का विवेक हो जाएगा। आत्मा का यथार्थ स्वरूप पृथक करके मालूम पड़ जाएगा, है ना। नहीं, अभी तो मिला जुला करके व्यवहार कर रहा है, वो पृथक करके इन सब शरीर आदि का साक्षी भाव में स्थित हो जाएगा। अयम अहम अस्मि, यही मैं हूँ, यही जो शुद्ध तत्व, यही मैं हूँ, इस तरह से इति विन्दते तत्वम, इस प्रकार से तत्व का अनुभव कर लेता है। विन्दते, विन्दते मतलब अनुभव कर लेता है, विद्रे लाभे, प्राप्ति कर लेता है। देखिए, अहमो यानी अहंकारस्य, अहंकारस्य अत्यंत निवृत्त्या, अहंकार की अत्यंत निवृत्ति से, यानी कि अत्यंत निवृत्ति का मतलब क्या है, अपुनरुत्पादम नाशेन, नाश हो जाए और दोबारा उत्पन्न हो जाए तो उसको अत्यंत निवृत्ति नहीं कहते। अपुनरुत्पादम, जिसमें पुनः उसकी उत्पत्ति न हो, ऐसे नाश के द्वारा सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। तो इस तरह से नाश के द्वारा तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या, उस अहंकार के द्वारा किए गए जो नाना विकल्प, उन
नाना प्रकार के विकल्पों का संहार करके। कैसे विकल्पों का संहार हो जाएगा? निमित्तापायत नैमित्तिका नाम अपाय, व्याकरण में नियम है, निमित्तापाय नैमित्तिकस्य भी अपाय। कारण हट गया तो कार्य भी हट जाता है। बिल्डिंग की नींव अगर हटा दो तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। निमित्त हट गया तो कार्य भी हट जाता है। निमित्तापायात, निमित्त का अपाय नाश हो जाने पर नैमित्तिक यानी कार्य का भी नाश हो जाता है। इति द्योतयति, इसी बात को द्योतित किया गया वहाँ पे श्लोक के पूर्वार्ध में। अहंकार की पूरी तरह से निवृत्ति होने पर अहंकार के द्वारा किए गए नाना प्रकार के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है, संहार हो जाता है। प्रथम विकार भूत अहंकार मूल का नाम, जो सबसे पहला विकार है अहंकार। शरीर आदि में जो अहंकार, ये पहला विकार है उसका, प्रकृति का। तो प्रथम विकार भूत अहंकार मूल का नाम, तो उस अहंकार मूलक जो नाना विधानाम, नाना प्रकार के जो कुल गोत्र नाम रूपाश्रमाद्याश्रिता नाम, नाना प्रकार के विकल्प क्या है? कुल को लेकर के अहंकार करेगा, गोत्र को लेकर के, नाम को लेकर के, रूप आश्रम आदि में आश्रित जो अभिमाना नाम, विविध कल्पना रूपाणाम, विविध प्रकार के कल्पना है। तो जब कारण ही नष्ट हो गया तो इन सब का भी संहृत्या, संहार हो जाएगा। तो फिर संहार हो गया तो इसके द्वारा क्या बताएगा? अनेन सर्वभ्रांति निराशा उक्तः, संपूर्ण भ्रांतियों का निराश इसके द्वारा बता दिया गया। तदा प्रत्यक तत्व विवेकात्, उस काल में प्रत्यक तत्व के विवेक होने से आत्म याथात्म्य से विविच्य अनात्मा संकीर्णतया ज्ञानात्, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसको विवेक करके, यानी अनात्मा के साथ असंकीर्ण रूप से जान लेंगे। संकीर्ण यानी मिला होना, असंकीर्ण यानी अलग करके, अनात्मा के साथ अज्ञान दशा में मिला जुला करके हमको मालूम पड़ रहा है। और जब अत्यंत विवेक हो गया तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप इन सब से हम अलग करके जान लेंगे। जान लिए थे अयम अहम अस्मि, यही मैं हूँ। इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से उस आत्म स्वरूप का तत्व का ज्ञान हो जाएगी। थी तत्वम विन्दते, इस प्रकार से तत्व को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, मतलब अपरोक्षतया जानाति, अपरोक्ष रूप से जान लेता है। अब इस बात का और थोड़ा विस्तार कर रहे हैं कि अहंकार को सबसे बड़ा उपदेश इसीलिए यही है कि अहंकार को छोड़ो। इस उपदेश को यहाँ दिखा रहे श्लोक नंबर 306 में। देखिए, अहंकर्तर्यस्मिन्नहमिति मतिं मुञ्च सहसा, विकारात्मन्यात्मा प्रतिफलजुषी स्वस्थितिमुषी, यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृति जरा दुःख बहुला, प्रतीचश्चिन्मूर्तेः तव सुखतनो संसृतिरियम्। देखिए बता रहा, अहंकर्तरि अस्मिन् अहमिति मतिं मुञ्च सहसा, जो अहंकार करने वाला, अभिमान करने वाला है, उस अहंकार में मैं यही हूँ, उस अहंकार के माध्यम से शरीर आदि में भी जो अभिमान होता है, इन सभी को तुम अहंकार में मैं ऐसी बुद्धि को छोड़ दो, शुद्ध आत्मा में मैं ऐसी बुद्धि करो। अहमिति मति मुंच सहसा, सहसा तुरंत छोड़ो। इतना आप श्रवण कर लिया, अब क्यों देर लगा रहे, जल्दी से छोड़ो। कैसा है अहंकार? विकार आत्मनि, यह जो विकार आत्मा है, अपंजीकृत पंचभूतों का कार्य है। विकार आत्मा विकार है, विकार रूप है। आत्म प्रतिफल जुसी, आत्मा के प्रतिबिंब का सेवन करने वाला। इसी बुद्धि में, अहंकार में ही आत्मा का प्रतिफलन हो करके संसार के धर्म आत्मा में मालूम पड़ने लगे।
उपाधि के धर्म प्रतिबिंब में मालूम पड़ते हैं। नदी का जल हिलने पर प्रतिबिंबित सूर्य भी हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे उपाधि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से शरीर आदि के धर्म भी उस आत्मा में मालूम पड़ रहे। इसलिए स्वस्थिति मुशी, स्वस्थिति का जो मोषण करने वाला, स्वरूप स्थिति को चुरा लेने वाला है। मुषस्ते धातु, स्वरूप स्थिति को चुरा लेने वाला ये जो अहंकार है, जो विकार रूप है, आत्मा के प्रतिबिंब का सेवन करने, आत्मा के प्रतिबिंब वाला, आत्मा के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाला है। ऐसे हाँ जी, आमिति मतिम मुंच सहसा, उस अहंकार में अहम ऐसी बुद्धि को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से संसार की प्राप्ति हो। यद अध्यासात प्राप्ता, जिस अहंकार अध्यास से, अहंकार का आत्मा के साथ अध्यास होने से जनी मृति जरा दुख बहुला, जन्म मरण वृद्धावस्था इत्यादि जो दुख है, उस दुख की बहुलता वाला यह जो संसार तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें यानी किसको? प्रतीच, जो प्रत्यगात्मा हो, चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप हो, तब तुम ऐसे जो हो सुख तनो, सुख स्वरूप वाले, ऐसे तुम्हें जिस अहंकार में अध्यास की वजह से जन्म मरण और वृद्धावस्था इत्यादि दुख की बहुलता वाले संसार की प्राप्ति हो रही है, तो उसके मूल इस अहंकार को ही काट दो, उसमें अहम बुद्धि को छोड़ो, तादात्म्य को हटाओ, जिससे कि संसार भी हमेशा के लिए मिट जाए। टीका में देख लीजिए, प्रतीच आंतरस्य, जो प्रत्यगात्मा आंतर सर्व सबके भीतर है, प्रत्यक्ष है। चिन्ह मूर्ते, चित्त यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी मूर्ति यानी शरीर वाला, स्वरूप वाला, ज्ञान शरीर से, ज्ञान स्वरूप वाला है जो आत्मा। सुख तनु हो, जो सुख तनु है, आनंद घन है, आनंद घनस्य तव आत्मा, ऐसे जो तुम आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद रूप हो, उस तुमको यद अध्यासात यानी यस्मिन अहमिति तादात्म्य भ्रांत्या, जिस अहंकार में तादात्म्य भ्रांति हो करके इतना सब कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? जनी मृति जरा दुख बहुला संसार, जिसमें जन्म की बहुलता है, मरण की बहुलता, जरा आदि दुख की बहुलता। पूर्व में भी आया है स्थूल शरीर में वैसे तो बहुत से परिणाम होते हैं, प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ बदल रहा है, कितने खून जो है, कितने जो है अंग विश्लिष्ट हो जाते हैं, कितने नए तैयार होते जाते हैं। कुछ हम लोग खाते रहते हैं तो कुछ मोटे होते जाते रहते हैं, कुछ पतले भी होते रहते हैं। वैसे तो ये हर क्षण बदल रहा है, लेकिन 3 धर्म पूर्व में बताया गया कि 3 धर्म स्थूल शरीर में ज़्यादा प्रकट है। इसका जन्म होता है, मरण होता है, वृद्धावस्था आती है और नाना प्रकार के रोग, तो ये सब बहुत स्पष्ट है। इसलिए जन्म मरण जरा आदि दुखों की बहुलता वाले जो संसार इस अहंकार में अध्यास की वजह से सिद्ध हो रहा है। यह अनुभव सिद्धा संस्कृति, यह मतलब जो सामने अनुभव सामने दिख रही है, संसार अनुभव में आ रहा है, सुख दुख हो रहा है, तो किसी से को पूछने की जरूरत नहीं, तो स्वयं अनुभव हो रहा है। तो ये जो अनुभव सिद्ध संस्कृति है, संसार प्राप्त हो गए, मतलब वास्तव में तो प्राप्त नहीं, प्राप्ता इव भाति, ऐसा लग रहा है मुझ में ही संसार है, सब दुख मुझ में ही है। कई लोग जो है इसलिए रोते, भगवान ने मुझे इतना दुखी क्यों बनाया। अब वास्तव में जो है, अब ज़्यादा जितनी इच्छाएं व्यक्ति पाले उतना ही दुखी रहता है। जिसके अंदर इच्छा कम है तो कम साधनों से भी सुखी रहता है। इसलिए यहाँ बता दें कि वास्तव में दुख तो प्राप्त नहीं, लेकिन प्राप्ता इव भाति, ऐसा लग रहा है मुझ में ही हो रहा है सब कुछ। इस अस्मिन विकार आत्मनि, ये जो विकार रूप है अहंकार, सूक्ष्म भूत कार्य, अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। आत्म प्रतिफल जुसी, आत्मा के प्रतिफलन को सेवन करने वाला है। आत्म प्रतिबिंब ग्राहिणी, आत्मा के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाला है। और स्वस्थिति मुसी,
जो हमारे वास्तविक स्वरूप है, स्थिति है, उसको चुरा लेने वाला। देखो, स्वस्य या सहजा स्थिति, जीव की जो सहज स्थिति है, चिदानंद रूपता, चिद और आनंद रूपता, ज्ञान स्वरूपता, आनंद रूपता, ताम मुष्णाति, ऐसे रूप को वह अहंकार चुरा लेता है। इति स्वस्थिति मुठ, स्वस्थिति मुठ, रत्न मुठ, रत्न को चुराने वाले को रत्न मुठ, रत्न मुठ, रत्न मुसौ, रत्न मुसह, तो स्वस्थिति मुठ, अपने स्वरूप को चुरा लेने वाला। बोले कैसे चुरा लेता है? बोले तस्मिन पराक्त्वापादनेन स्वस्वरूप प्रत्यावकी, जो सर्वांतर है उसको पराग बना दिया, शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके ऐसा लग रहा है शरीर ही देख रहा है। पराग यानी बाह्य, पराक्त्व यानी बाह्यत्व का आपादन करा दिया। आत्मा सर्वांतर है, लेकिन शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके ऐसा लग रहा है कि यही आत्मा है, बाहर दिख रहा है। तो पराक्त्व का आपादन करा करके स्वस्वरूप का जो च्युत कराने वाला है अहंकार, अहंकार तरी अहंकारे, जो अनात्मा है, जड़ है, उसमें आम इति मतिम सहसा मुंच, अत्यंत शीघ्र छोड़ो, इति परमोपदेश। ये परम सबसे बड़ा उपदेश यही है। अब इसी उपदेश को दृढ़ करने के लिए आगे बताएंगे, कल विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं